नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दीपावली दीपोत्सव का यह वह पवित्र पावन त्योहार है जिस दीपावली के शब्द में अली और रमजान के शब्द में राम आता है। यह दिवाली हमारे जीवन में उमंग, उत्साह, जोश और खुशियों की बहार लेकर आती है। दीपावली दीपों का त्योहार जिससे हम अपने जीवन में आत्मा के दीपक जलाकर औरों के जीवन में भी खुशहाली के दीपक जलाते हैं। यही नहीं, इस त्योहार पर प्रदेशवासी आपस में मिलकर दीपावली स्नेह मिलन समारोह भी मना रहे थे। प्रदेशवासियों की खुशियाँ, स्नेह और आपसी प्रेम आत्मविभोर और मंत्रमुग्ध कर रहे थे। पूरे जयपुर शहर को दुल्हन की तरह सजा रखा था। जब न्यूज़ फ्लैश टीवी चैनल के संवाददाता नवीन पारिक ने दीपावली के 5 दिन के त्योहार पर महालक्ष्मी के पूजन के पश्चात अन्य दिनों में अन्नकूट और भाई दूज के अवसर पर प्रदेशवासियों से मिलकर उनकी प्रतिक्रियाएं जानी, तो जानते हैं कि लोगों ने क्या कहा। ओम शांति। दीपावली का त्योहार जन जन में उमंग, उत्साह लेकर आता है। बुझे हुए दीपक भी जग जाते हैं। मिट्टी के दीपक की बात नहीं, कोई मन से उदास हो तो भी दीपावली की रोशनी देखकर अंदर ही अंदर थोड़ा परिवर्तन तो जरूर होता है, प्रसन्न हो जाते हैं। तो दीपावली का त्योहार प्रसन्नता का त्योहार, दुआएं लेने और देने का त्योहार, परमात्म आशीर्वाद वरदान प्राप्त करने का त्योहार है। केवल श्री राम जी वनवास से वापिस ही नहीं आए, लेकिन परिवार सहित आकर जब परिवार से मिले, अपनी प्रजा से मिले, तो सबके मन में एक उमंग, उत्साह, नया कुछ करने की इच्छा पैदा हो गई। आज भी आवश्यकता है, जब संसार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, हम सब भी अपने मन में विश्व परिवर्तन की एक नई कल्पना करें। हमारा नया विश्व कैसा हो, जहाँ सुख शांति हो, जहाँ कहते हैं यथा राजा रानी तथा प्रजा, घी दूध की नदियां बहती थी। आज हम कहाँ पहुंच गए। आओ फिर से आत्म दीप जगाएं, अपने अंदर ये शुभ भावना लाएं। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूं और मुझ आत्मा को अपने अंदर सर्व के कल्याण की ज्योति जगानी है। कोई अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं। मुझे सर्व का भला ही सोचना है। मैं इस संसार में भलाई करने के लिए पैदा हुई हूँ। जय श्री राम, जय सनातन, जय गौ माता, जय भारत माता की। अभी दीपावली और आज अन्नकूट है, गोवर्धन है पूजा। सभी लोग गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं और महापर्व है, हास उल्लास के साथ सभी मना रहे हैं। तो दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, अन्नकूट के तरफ से सभी देशवासी, प्रदेशवासी, क्षेत्रवासी, नगर निवासी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामना है, ढेर सारी बधाइयाँ हैं, आशीर्वाद है। और सत्य सनातन धर्म को ऐसे आगे लोग बढ़ाते रहें। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा होना चाहिए। और राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है, राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। और अपने
काम पे लगना चाहिए, लोगों को अपना अपना कार्य करना चाहिए जिससे जीवन व्यतीत हो सके उसके लिए। और अमूल्य चीज़ हमारी विद्या है। विद्या एक धन है। विद्या जिसके पास है वो कभी निर्धन नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है जीवन में। और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए, स्वस्थ स्वास्थ्य चाहिए लोगों को। उसके लिए योगा है, प्राणायाम है, व्यायाम है, अनुलोम विलोम है और नित्य क्रिया जैसे किया जाता है वैसे निरंतर अपने शरीर को ध्यान रखते हुए लोगों को ये कार्य करते रहना चाहिए। भगवान की पूजा पाठ आराधना और गुरु का दर्शन, भगवत दर्शन करते रहना चाहिए और अपने प्रभु को याद करते हुए निरंतर उनके चरणों में ध्यान रहे। और गौ सेवा तत्पर करते रहना चाहिए लोगों को। गौ के अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं। अपनी गाय, अपनी माँ तो 5 साल दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता आखिरी सांस तक दूध पिलाती है। इसलिए गौ माता का सतत सेवा करते रहें। गौ के अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं। गौ हमारी माता है, हम उसकी रक्षा और सुरक्षा करें। समय से भोजन और चिकित्सा उसकी व्यवस्था पे निरंतर हम ध्यान रखें। और गाय को राष्ट्रमाता सरकार से निवेदन है मेरा कि घोषित किया जाए। गौ बहुत ज़रूरी है बचाना हमको। और गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गाय बचेगी तो धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो हम बचेंगे। अगर गाय नहीं है तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए गौ माता की सेवा सर्वोपरि सेवा है, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि सेवा है हमारी। दिवाली के शुभ पर्व पर मैं सभी शहरवासियों को और भारतीयों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पुनीत सक्सेना, सीनियर प्रोफेसर, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर। राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन परिवार की ओर से सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और स्वस्थ रहने की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भागचंद श्रीमाल, राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन प्रदेश अध्यक्ष। राजीव अरोड़ा, चेयरमैन जयपुर सिटीजन फोरम। जयपुर के राजस्थान के सभी नागरिक बंधुओं को दीपावली के शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। ये जो त्यौहार है खुशी का त्यौहार है, ये सद्भावना का त्यौहार है, प्रेम का त्यौहार है, जिसमें हम लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं और पूरा शहर रोशनी में नहा जाता है। मेरे ख्याल से जयपुर जैसी दिवाली, जयपुर जैसी होली, जयपुर जैसी संक्रांति, जयपुर जैसी ईद कम जगहों पे बनती होगी। ये जो सिटी है, ये सिटी ऑफ फेस्टिवल्स है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग, जो हमारी गंगा जमनी संस्कृति है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके रहते हैं, हम लोगों का ये जो प्यार है ये हमेशा बना रहे। आने वाले समय में माँ लक्ष्मी की और गणेश जी भगवान की, जो जयपुर के हमारे मोती डूंगरी के देव हैं, उनका आशीर्वाद कृपा बनी रहे। सबके जीवन के अंदर खुशियाँ आए, संपत्ति आए और आने वाले समय के अंदर उनका परिवार निरंतर तरक्की करे, उन्नति करे। मेरी ओर से सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम। धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। आज न्यूज़ फ्लैश की तरफ से मैं आलोक गुप्ता आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये एक ज़रिया है। दिवाली की शुभकामनाएं वैसे सब देते हैं और सबके लिए होती हैं। मैं आज सुबह भी किसी को बता रहा था, तो उसने पूछा कि साहब आपने सबको शुभकामनाएं दी, आप कैसे देते हैं? मैंने कहा एक ज़रिया होता है। शुभकामनाएं तो दिल से दी जाती है, ये आत्मा की आवाज़ होती है और दूसरे को आशीर्वाद और आशीष होती है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे या व्हाट्सअप करेंगे या मेल करेंगे, उसी से शुभकामनाएं जाती हैं, आती हैं और मानी जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आप दिल से याद करें, चाहे वो आपके गुरु हों, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे परिवार हो, चाहे छोटे बच्चे हों, आपके सगे संबंधी, मित्र, सबके लिए आप अपने मन में अच्छी इच्छाएं रखें और उनके लिए दिल से आशीर्वाद, उल्लास और साहस दें। तो दिवाली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका व्यापार सदा चलता रहे और ऊंचाइयों पे छुए
परिवार स्वस्थवर्धक रहे, आपकी यही कामना करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं मिर्ज़ा मंसूर बेग, राजस्थान सद्भावना समिति के हमारे राजीव जरोड़ा अध्यक्ष साहब की तरफ से मैं सभी दिवाली के अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दिवाली तो एक बहाना है, आपस में दोस्ताना बढ़ाना है। एक शायर ने कहा है ना निकाल करके, हर दिवाली में है अली, हर रमज़ान में है राम, सब धर्म ने मिल के बनाया है मेरा भारत महान। ये बहुत अच्छा स्लोगन है। मैं आप सबको इसी भाईचारे के साथ देखते हुए 28 नवंबर को होने वाले हमारे राष्ट्रीय ड्यू बॉल फेडरेशन इंडिया की ओर से चौगान स्टेडियम में जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, मैं सभी समुदाय के लोगों को और सभी मेरे साथियों को निमंत्रण देता हूँ, वहाँ पे आप आएँ और सद्भावना के साथ उस खेल को अंजाम दें। मैं टेनिस बॉल क्रिकेट का भी अरोड़ा साहब ने मुझे बना रखा है। आई एम फाउंडर फॉर इंडियन टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, द फाउंडर सीनियर प्रेसिडेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, और आपका भी का धन्यवाद जी। धन्यवाद, शुभकामनाएं। मैं अक्षय जैन मोदी, सद्भावना संगठन राजीव अरोड़ा द्वारा निर्मित जो एक बहुत शानदार संगठन है, जो राजस्थान के अंदर सद्भावना का प्रतीक है, उसका एक मैं छोटा सा सदस्य है। आज हमने दीपावली के इस शुभ अवसर पर राजीव अरोड़ा जी के निवास स्थान पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिंधी और सभी जाति के लोगों ने एक साथ मिलकर इस दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया है। इस अवसर पर मैं संपूर्ण देश, प्रदेश और जयपुर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि लक्ष्मी माता इन सब पर कृपा बनाए। मैं रमेश कुमार, जनरल सेक्रेटरी DCC। मैं दीपावली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्रदेश के सभी भाई बंधु सब खुशहाल रहे। मैं लक्ष्मी माता से इनकी भी दुआ करता हूं। जी, बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना दहेज विरोधी इकाई के द्वारा आज जोशीमार्ग कालवाड़ रोड रजवाड़ा रेस्टोरेंट पे दीपावली मिलन समारोह रखा गया था। समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए पिछले कई वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि समाज में फैली हुई कुप्रथाएं हैं वो किसी तरह से भी बंद हो। समय के साथ साथ जो रीति रिवाज और प्रथाएं बनी थी, कुरीति, प्रथा और कुरिवाज बन चुका है, उसी पे आज चर्चा हुई। आज ज़्यादातर राजपूत समाज के पास में ज़मीनें नहीं बची हैं, यह धरातल की बात है। मंचों के माध्यम से हम कुछ भी कहते हो, राजनीतिक पार्टी के लोग कुछ भी कहते हो, समाज के लोग कुछ भी कहते हो, लेकिन वहाँ पर सार्थक चर्चा नहीं होती। इसीलिए आज सभी संगठन के एक एक दो दो पदाधिकारियों को यहाँ पे बुलाया गया और जो गांव में पहले कोठड़ी में बैठ के चर्चा करते थे, जिसे चौपाल कहा जाता था, आज ये चौपाल का ही रूप दिया गया है। और मैं तो सभी संगठनों से यही निवेदन करूँगा कि आप भी ऐसी एक पहल करें। 15, 20, 25, 30 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए तब, क्योंकि जब तक 1 to 1 बात नहीं होगी, आमने सामने बात नहीं होगी, एक दूसरे से संवाद नहीं होगा, तब तक किसी भी नतीजे पर हम नहीं पहुंच पाते हैं। समाज के आयोजन होते हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं, राजनेताओं को बुलाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर वर्तमान परिस्थिति राजपूत समाज की क्या हालत है उस पर कोई चर्चा नहीं होती। राजपूत समाज के बच्चे किस ओर जा रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं होती। आज का युवा नशे प्रवृत्ति की ओर बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। बच्चे शिक्षा के पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनका आखिर क्या कारण रहा है। शहरों में हम आ चुके हैं, लेकिन हम हमारी संस्कृति और परिवेश को भूलते जा रहे हैं। इन सभी विषयों को लेकर के समय समय पर चर्चा हर संगठन के द्वारा चौपाल के रूप में होनी चाहिए। संगठनों के वो मंचों के माध्यम से तो मैंने कई बार, आज 30 साल से मैं भी समाज के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, समाज के मंचों के माध्यम पे हम जाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी किसी भी जयंती या महापुरुषों की जयंतियाँ वगैरह हम मनाते हैं, सिर्फ वो जयंतियाँ उस मंच तक सीमित होकर रह जाती हैं। तो इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सार्थक अगर रूप देना चाहते हो, धरातल पे काम करना चाहते हो, तो चौपाल सभाएं शुरू करें, सभी संगठनों के एक एक दो दो व्यक्तियों को बुलाएं और चर्चा करें। मैं दिलीप सिंह महरौली आप सभी से, जो भी समाज बंधु इस वीडियो को देखें, दीपावली की सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। समाज में फैली हुई व्याप्त कुरीतियों के लिए आप लोग भी अपने आप से पहल करें। मैम, दिवाली के शुभ अवसर पे आप लोगों से मिल रहे हैं, इसके बारे में कोई बिल्कुल, आज हमारे क्षेत्र के सभी हमारे क्षेत्रवासी परिवारजन से मैं दिवाली के सब हम आपस में मिल भी रहे हैं और आज सभी से
दिवाली की बधाई भी प्राप्त हुई। तो मैं सभी मेरे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उनको, उनके परिवार को बहुत आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। प्रदेश के लिए कोई अच्छा मैसेज दिवाली के पर्व पे आपकी तरफ से? प्रदेश के लिए तो ये है कि प्रदेश को तो मैं सबको बधाई दिवाली की। और एक बात और कहना चाहूँगी कि जो सरकार और प्रशासन तो अपनी ओर से प्रयास भी करता है, काम भी करता है कि हम लोग क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ाएं, डेवलपमेंट कैसे करें, पर इसमें नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो अपना नागरिक धर्म निभाएं और अपनी जिम्मेदारी को वो भी निभाएं अपनी ओर से। तो मुझे लगता है अगर नागरिक और प्रशासन और सरकार मिलकर काम करेगी ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान सबसे विकसित प्रदेशों में नंबर 1। मैडम, पर्यटन को लेके जो है राजस्थान काफ़ी संभावना और आपने प्रयास भी काफ़ी किए, इसको लेकर क्या आने वाले समय में क्या सिनेरियो रहेगा, क्या कार्य? पर्यटन की संभावनाएं राजस्थान में वैसे सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। तो पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करना, टेक्नोलॉजी से भी पर्यटन को जोड़ना, और जो हमारे चाहे फेस्टिवल्स हों, हमारे चाहे त्यौहार हो, हमारे जो बड़े बड़े जैसे हमारे मंदिर हैं, हमारे और भी जो स्थल हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, इनको भी आगे बढ़ाना, इनको ज़्यादा प्रमोट करना, मार्केटिंग पे भी ध्यान देना कि राजस्थान के बारे में जो सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से हो, बड़े स्तर पे हो। उसके लिए भी हम लोग कोशिश करें। राइजिंग राजस्थान में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए हैं। जो रिप्स की पॉलिसी 2024 लॉन्च हुई है, उसमें भी पर्यटन क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज करने के लिए उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं।